45 देखो एंगल्स, ये कंप्लीट एंगल, ये है ऐसा कंप्लीट, ये है 65 कंप्लीट। पहले एंगल देख लो, और ये इतना है 70 डिग्री, और ये 45। अब इससे मिलता क्या है मैं बताता, पहले फिर क्वेश्चन करता हूँ। DAC, DAC DAC कैसे 75, ये DAB है 65, ये कंप्लीट 65 है बाबा। बैड, डैब 65 है। हाँ, 2 मिनट 2 मिनट, ये छोटा है, ये 70 डिग्री है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो सकता है। सीयर, थोड़ा पॉइंट रह गए कुछ, आपके ऊपर डिपेंड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए। सर्कल तो हो रहा है, बट टाइमिंग के क्वेश्चन रह गए, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ आप देखो, हा 65 कोणता आहे तो बघा, 70 कोणता आहे, 45 क्वेश्चन असेल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। BCD क्या है, BCD, हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा एक। एंगल BCD कितना है, 2। एंगल ADB कितना है, चलो BCD की ओर जाएंगे, 2 मिनट रुको सभी के लिए, बाकी फॉर अदर्स। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो ADB 115 एंड 45, ये दो आंसर है। 115 बताया कुछ लोगों ने, 45 कुछ लोगों ने बताया। There are two answers I obtained here. हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल ADB, व्हाट इज एंगल BCD। बराबर है, ठीक है ठीक है। व्हाट इज एंगल ABC या ADC, अगेन माय क्वेश्चन इज एंगल ABC एंड एंगल ADC कितना है। इधर आइए, ये 70 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री बराबर है, 90 डिग्री। यस यस, आपको सब एंगल फाइंड करना है, जो अननोन है वो, जरूरी नहीं मैंने जो पूछे वो। फाइंड ऑल अननोन एंगल्स, आपके लिए है वो क्वेश्चन। चलो मैं आपको बताता हूँ, रुको थोड़ा, रुकिए, रुको रुको सूरज, बहुत सही। हाँ हाँ हाँ, गुड। नहीं दोनों नहीं, 45। अभी ये एंगल अगर 45 है, इफ दिस इज 45, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाकी लोग, अगर ये 45 है तो और कौन सा एंगल 45 है, ये एंगल इसी आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, BC को, तो BC को इंस्क्राइब करने वाला और दूसरा एंगल है इधर का, वो है R, इधर ये 45 है, ये 45, इधर का पोर्शन 45 होगा, ये छोटा पोर्शन 45, टोटल है 65, तो ये बचेगा 20, ये 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है स्मॉल, तो ये
इस डीसी को इंस्क्राइब कर रहा है, आर्क डीसी को 20 डिग्री। तो आर्क डीसी का और कौन डी इंस्क्राइब करता है? ये एंगल, तो ये 20 डिग्री हुआ। अगर ये 20 है 70 है तो ये एबीसी 90 डिग्री हुआ। खेल खत्म एबीसी। अगर ये टोटल 90 डिग्री हुआ तो सामने जो एडीसी है वो भी 90 डिग्री हुआ। एबीसी और एडीसी 90 90, बट ये 45 तो ये एंगल भी 45 हुआ क्योंकि टोटल 90। अब ये 45 है तो ये कौन से आर्क को इंस्क्राइब करता है? ए बी को। ए बी को कौन इंस्क्राइब करता है? ये एंगल, तो ये भी 45 डिग्री हुआ। चलो, हाँ, अपोजिट एंगल टेस्ट। और कुछ? ये 45 डिग्री हुआ। और ये 70 डिग्री है। ये एडी को इंस्क्राइब करता है। और कौन एडी को इंस्क्राइब करता है? तो ये छोटा एंगल एडी को इंस्क्राइब करता है, इधर का। छोटा नहीं बट ये एंगल। तो ये 170 70 और ये 45 105। तो इसलिए वो एंगल जो था बीसीडी वो था 105 डिग्री। एंगल एडीबी जो है, एडीबी, वो था 45 डिग्री। और ये 90 90 हो गए, सब एंगल्स मिल गए। अगर अच्छी तरह से देखा होगा तो स्क्रीन को अच्छी तरह से देखते जाइए। कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी ऑन द स्क्रीन। और आवाज, अब बोले बाद में हम वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बजाय आप लाइव में रहते जाइए। वीडियो तो बहुत सारे आपको नेट पे इतने वीडियो मिलेंगे, इससे भी अच्छे प्रेजेंटेशन के वीडियो मिलेंगे, बट उस व्यक्ति से आप लाइव बात नहीं कर सकते, या वो हमारे लेवल जानते नहीं, ये प्रॉब्लम होता है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो से हम जितना कंसंट्रेशन नहीं किया अभी, तो वो बार बार आपको देखना पड़ता है। लाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको द क्वेश्चंस आर, यू थॉट दैट द क्वेश्चंस वेरी सिंपल, बट ऐसी कुछ बात नहीं है। ये एक इधर और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये इधर पॉइंट ए बी है, सेंटर है, मतलब ये डायमीटर हुआ। और ये है एक सेगमेंट डीसी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक हो जाता है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमको एक एंगल दिया है 130 डिग्री का, ये एंगल 130 का है। बहुत सही क्वेश्चन है। दिस इज 130 डिग्री एंगल। और इससे हम बहुत सभी एंगल्स तो नहीं, बट कौन कौन सा एंगल हम लिख सकते हो? विच एंगल वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस एंगल 130 डिग्री? बाकी कुछ भी नहीं दिया है। व्हाट इज इट्स मेजर? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल? 50 डिग्री। ठीक है, बराबर है। ये 130 तो ये 50 डिग्री हुआ। बहुत सही आंसर, डीएबी। बस 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 बस। अब हम ओ और डी को ज्वाइन करेंगे। ओ और डी को हमने ज्वाइन किया, तो अभी कौन सा एंगल आप बता सकते हो? और एक एंगल अभी बता सकते हो आप, बताइए। एंगल डी जो छोटा सा ए डीओ, डीओ ये वो है, डीओ ये छोटा सा एंगल, वो आपका अभी 50 होगा। अभी कौन सा एंगल आप बता सकते हो? ये 150 प्लस 50, 130 प्लस 50, 180 की वजह से 50। अब ये दोनों रेड आई हो गए, तो इसलिए दोनों एंगल 50 50 हो गए। अभी कौन सा एंगल आप बता सकते हो? ये 80 डिग्री। बहुत सही। और कौन सा एंगल आप बता सकते हो? 89 नहीं, 80 डिग्री। अभी और एक एंगल आप बता सकते हो।
BOD कितने डिग्री आएगा? DOB 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है। यस यस। 100 है क्या? वो कैसे होगा 100? फिर कैसे होगा 100? वो 230 होगा तो फिर इधर क्या होगा? अब ये दोनों का एंगल का एडिशन बताए, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस टू एंगल? बाकी सब इंफॉर्मेशन सही है। 130, ये दोनों का एंगल है 130 एडिशन, दोनों इक्वल का कुछ गारंटी नहीं है, नो गारंटी ऑफ देयर इक्वालिटी, नो गारंटी ऑफ देयर इक्वालिटी, हमें कुछ भी गारंटी नहीं उनके, दोनों का एडिशन है 130। व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू एंगल? 130। और एक आधा एंगल हम फाइंड कर सकते हो क्या? और एक आधा एंगल हम फाइंड कर सकते हो। विच 100? 100 प्लस 80 180 नहीं क्या ये? 100 प्लस 180 180। और exterior angle of a triangle is always sum of the interior opposite angles, 50 plus 50 100, इसलिए वो 100। चलो हम इसको और ज्वाइन करेंगे, और इधर हम एक पॉइंट ले लेंगे P। तो इस एंगल का मेजरमेंट बताओ मुझे, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल? कैसे? तो पूरा 130 होगा। 130 तो ये कंप्लीट है ना भाऊ, ये कंप्लीट 130 है लीनियर पेयर में, नहीं बता सकते। ये 50 इधर है, उधर वन, टोटल 130 है। डिपेंड ऑन ये डीसी की सिचुएशन कैसे है, उसके ऊपर वो एंगल डिपेंड है, डीसी और बीसी की नहीं। ये टोटल 130, फिर ये 50 मिल गया तो ये भी इधर एंगल मिल जाए, सब एंगल मिल जाते, सभी एंगल नहीं मिल रहा है हमें। बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और सर्कल के ऊपर चलो। सो जितना हो सके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहते एंगल्स के बारे में। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल कैसे होना चाहिए साइक्लिक, उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन थे। कल हमने आर्क के बारे में कुछ क्वेश्चन लिए थे, आर्क, देयर वर सम क्वेश्चंस ऑन आर्क। हमारा लास्ट क्वेश्चन वो
सेगमेंट से रिलेटेड था। ओके, थोड़ा सा आगे का पार्ट ले लेंगे। टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, टेंजेंट से रिलेटेड। समझो हमारे पास एक सर्कल है, इससे एक टैंजेंट है बाहर से, टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट। कम टाइम है, ये प्रॉब्लम होता है फिर नेक्स्ट सेशन में। ये देखो, there is a tangent from the point outside it, AB. You have to use some property. इधर एक डायमीटर है और ये ऐसे एक्सटेंड किया है पॉइंट ए तक, डायमीटर। द नेम ऑफ द डायमीटर इज DC। ये पॉइंट O है। आपको कुछ लेंथ दिए, AB दिया है 15, देख लो, AB 15 है। AC दिया है 7.5, ये जो यहाँ तक है वो 7.5 है। So automatically our question arises about the radius of circle कितना है या diameter कितना है। डायमीटर 2, पॉइंट में होगा डायमीटर। कितना है डायमीटर? व्हाट इज द डायमीटर? 30 तो HD का वैल्यू है। 30 तो AD का वैल्यू है, हमको DC का वैल्यू बताना है, DC का। और डायमीटर कितना होगा? व्हाट इज द रेडियस पूछा है अभी, रेडियस। रेडियस कितना आएगा? बहुत सही, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस कितना होगा? रेडियस का आंसर सही है, बराबर है 11.25। बहुत सारे लोगों ने दिया है रेडियस का आंसर, वेरी गुड। बहुत दिनों के बाद कुछ लोग आए हैं, तो बाकी लोगों के लिए ध्यान दो। ये 15 का स्क्वायर जो है ना, वो 15 का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर है। टेंजेंट का जो स्क्वायर रहता है वो यहाँ तक के सेगमेंट यानी इनटू ये पूरा सेगमेंट, ऐसा ये पूरा यहाँ से ये लास्ट एंड तक, और ये दोनों का प्रोडक्ट रहता है इनटू AD। तो 150 का 15 का स्क्वायर है 225। आपको कंसेप्ट मालूम चाहिए। ये 7.5 इसको डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा AD। 225 को जब 7.5 डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर आता है 30। AD 30 हुआ, ये 7.5 उससे माइनस हो गए तो ये रह गया टोटल डायमीटर 22.5। रेडियस उसका हाफ रहता है तो रेडियस हुआ 11.25। दैट्स इट। सो ऐसा क्वेश्चन है। 7.5 into what will be 225, तो 225 डिवाइडेड बाय 7.5। डिवीजन में बताता हूँ आपको कैसे करना है। 225 अपॉन 7.5, 2 मिनट। 2250 अपॉन 75, 75 3 जा रही है 30, तो यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ और उसमें से 7.5 गया, ये 22.5, और फिर उसका हाफ रेडियस दैट इज 11.25। ओके, सो किसी भी क्वेश्चन में हम ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट समझ लो। यस यस यस, बहुत सही, आपने बहुत सही कैलकुलेट किया, देखा था मैंने।
बहुत वेरी गुड, यू आर नाइस, कैलकुलेशन अच्छा है, तुरंत होना चाहिए। हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। थोड़ा इजी लग रहा है आपको, कोई बात नहीं है। इधर एक सेगमेंट है, ये ऐसा सेगमेंट है, और ये इधर टेंजेंट है, देखो टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है दिस इज सी डी टेंजेंट। टेंजेंट बताया इधर, टेंजेंट टू द सर्कल, कंसेप्ट समझ लो। और थोड़ा कंसेप्ट को चेंज करता हूं, कंसेप्ट के डायमीटर ड्रॉ करो ऐसे, डायमीटर, डायमीटर को एक्सटेंड करो, डायमीटर को एक्सटेंड करने के बाद, डायमीटर को एक्सटेंड करने के बाद ये डायमीटर है यहाँ तक। अब इधर एक एंगल बनाओ विच इज ऑफ 30 डिग्री, ये डायमीटर है, सर्कल है, सेंटर है, ए बी इज अ डायमीटर, ओ इज अ सेंटर, ए बी डायमीटर है, वो सेंटर है, ये एंगल है आपको दिख रहा है 30, द पॉइंट कॉर्ड एसी का जो पॉइंट सी है, कॉर्ड एसी का, अब यहां से जाने वाली जो टेंजेंट है ऐसे, ये टेंजेंट इसको इधर पॉइंट डी में इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए इसको एट डी, ये जो है ना एक्सटेंशन उसको डी में इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट है, टेंजेंट है उस पॉइंट में, वो एंगल 90 डिग्री नहीं, रेडियस के साथ 90 डिग्री होगा। एंड देन क्वेश्चन को समझ लो पहले आपको, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बीसी एंड बीडी, बीसी इक्वल्स टू बीडी, एक BC equals to BD. BC is 2BD. BC is root 2 times BD. BC is 3BD. What is the relation between BC, length BC and length BD? ये बराबर है। BC और BD में क्या रिलेशन है? बहुत सही।